और रणथंभौर में मौत का बदला मौत से सनसनी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की आशंका सच साबित हुई है। बाघ T86 चिरिको के हमले में ग्रामीण भरतलाल मीणा की मौत हो गई थी। T86 को अपनी जान गंवाकर इस मौत की कीमत चुकानी पड़ी है। ग्रामीणों ने बीमार चल रहे बाघ T86 चिरिको को मौत के घाट उतार दिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। हमने कल ही ये जानकारी दे दी थी कि हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन संकेत फर्स्ट इंडिया पहले ही दे चुका था। शत विक्षुब्ध हालत में मिला बाघ T86 चिरिको का शव। बाघ के मुंह को बुरी तरह से कुचला गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ की बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के बाद में अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। रणथंभौर में मौत का बदला मौत से लिया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की आशंका सच साबित हुई है। बाघ T86 चिरिको के हमले में ग्रामीण भरतलाल मीणा की मौत हो गई थी। सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, और T86 को अपनी जान गंवाकर इस मौत की कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कल ही हमने संकेत दे दिए थे इस बात के, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा दुखद है। ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि रणथंभौर में काफी कुछ जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सबसे पहले ग्रामीण भरतलाल को गोवर्धन जैसे जो एक बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, उस दिन उसकी बाघ के हमले में मौत हो जाती है और कुछ देर बाद ही ग्रामीण इसका प्रतिकार करते हैं और वहां जो घायल अवस्था में बाघ था, क्योंकि T86 की हम जहां तक बात करें आयुषी, तो इसकी नाक के ऊपर एक गहरा घाव बना हुआ था और उस घाव की वो टेरिटोरियल फाइट की वजह से था और उस घाव की वजह से ये वहां झाड़ियों में बैठा हुआ था और चूंकि किल नहीं कर पा रहा था तो आशंका इसी बात की है कि इसी ने भरतलाल के घर में जो मवेशी जो थे, भैंस थी, उनके ऊपर हमला किया और उसके बाद में भरतलाल और उसके परिजनों ने जब इसको भगाने की कोशिश की तो इसने भरतलाल के ऊपर हमला कर दिया और भरतलाल की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि करीब आधे घंटे तक ये भरतलाल की बॉडी को लेकर के बाघ बैठा रहा, फिर शोर मचाया तो ये वहां से हटा। लेकिन जो आज अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज ये तस्वीरें दिखा रहा है, इसमें ये चिरिको जो T86 है उसकी हालत आप देख सकते हैं। नाक के नीचे जो घाव था उसके पास ही जो पूरा मुंह है वो डिकम्पोज हो गया, जैसे उसको कुचला गया हो, उसके ऊपर लगातार जैसे उस जगह पर किसी चीज से वार किया गया, उसको कुचला गया हो। एक साइड की बॉडी नजर आ रही है, उस बॉडी पे किसी तरह के निशान नहीं है, लेकिन जिस तरह की आशंका थी, ये भी आशंका जताई जा रही थी इसको गोली मार दी गई है, कुछ ने कहा कि इसको जहर दे दिया गया है, तो बहुत सारे तरह तरह की उसमें आशंकाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरफ से एक तरफ से जो बॉडी दिख रही है वो बॉडी पूरी तरह से ठीक है, पिछले पैर में घाव नजर आ रहा है और जब बॉडी को दूसरी तरफ किया जाएगा तब पता पड़ेगा कि क्या कोई गोली मारी गई है या कोई और कारण रहा है इसकी मौत का। हालांकि वो तमाम जो बातें हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक तो वन विभाग की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची है क्योंकि हालत तनावपूर्ण है। जो पूरा उलियाना क्षेत्र का, जब भरतलाल मीणा की कल बाघ के हमले में मौत हुई उसके बाद से ग्रामीण आक्रोशित है, उन्होंने रास्ता जाम कर रखा था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जब वहां पहुंचे तो उसके बाद वार्ता अभी तक ग्रामीणों के साथ चल रही है और उम्मीद यही है कि ग्रामीणों से जल्दी इसका जो गतिरोध है जो वार्ता को लेकर के वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वन विभाग अपने स्तर पर अधिकतम 5 लाख रुपए मुआवजा दे सकता है और एक जो नेचर गाइड होता है उसको भर्ती कर सकता है। लेकिन ये बताया जा रहा है, जानकारी ये मिली है कि 10 लाख रुपए एनजीओ के माध्यम से या विभिन्न दूसरे माध्यमों से इकट्ठे करके करीब 15 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिए जाएंगे और उसके अलावा भी कुछ और घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। लेकिन ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हुआ ये बिल्कुल दुखद है। इससे वन्यजीव प्रेमियों में निराशा है, पूरे वन्यजीव जगत में निराशा है, क्योंकि जंगल का कानून जंगली जानवरों पर तो समझ में आता है, लेकिन अगर इंसान अगर एक बाघ के हमले के बाद उस बाघ के ऊपर हमला करे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और चिरिको की मौत तो हो गई, लेकिन मौत बहुत सारे सवाल खड़े कर गई। सवाल ये खड़े कर गई है कि क्यों नहीं रणथंभौर से गांवों का विस्थापन किया जाता, क्यों नहीं रणथंभौर के अंदर जो बाघों का असंतुलन की स्थिति बन गई है, नर और मादा बाघों का संतुलन गड़बड़ा गया, उस संतुलन को क्यों नहीं ठीक किया जाता, क्योंकि जब तक नर बाघों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वहां लगातार टेरिटोरियल फाइट की स्थिति बनेगी। टेरिटोरियल फाइट की स्थिति आपसी अगर बाघों के बीच में बनेगी तो बाघ निश्चित तौर पर इंसानी बस्तियों में जाएंगे और इंसानी बस्तियों में उनका इंसान और बाघ का जब सामना होगा तो उसमें तो हमेशा चूंकि बाघ ही जीतता है, वो एक ऐसा एपेक्स प्रेडेटर है के सामने इंसान का वश नहीं चलता। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, इस बाघ की मौत हुई है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। पहली बात तो ये कि ग्रामीणों के द्वारा जो प्रत्युत्तर में इस बाघ के ऊपर हमला अगर किया गया है तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी वन विभाग को कोई ना कोई इंतजाम वहां पर करने होंगे। लेकिन अभी हमारी फील्ड डॉक्टर अनूप केआर से बात हुई, रामानंद भाकर से हमारी बात हुई, डीसीएफ से, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय जी से भी हमारी बात हुई और हमने पहले ही इस बात को भी बता दिया था कि जब ग्रामीणों ने यह कहा था कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे संकेत मिल गए थे कि ग्रामीणों ने
प्रत्युत्तर में भरतलाल की मौत का बदला लेते हुए बाघ T86 के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसमें उसकी मौत हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये गलत हुआ, बहुत दुखद है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कहा कि वहां सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है और रणथंभौर को लेकर अब जरूर एक वृहद मैनेजमेंट प्लान बनाना ही होगा, क्योंकि रणथंभौर में 75 से ज्यादा बाघ हैं और बाघों की संख्या वहां एग्जॉस्ट वाली स्थिति है बाघों की संख्या की को लेकर हम बात करें। अगर ये स्थिति बनी रहे तो निश्चित तौर पर बाघों की संख्या बढ़ेगी तो मानव और बाघ का संघर्ष बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसलिए एक बेहतर मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए, गांवों को वहां से विस्थापित करना चाहिए और साथ ही साथ बाघों का जो नर और मादा का जो संतुलन गड़बड़ा गया है उसको संतुलन को ठीक करने के भी प्रयास करने ही होंगे। लेकिन फिलहाल तो सूचना ये है, तस्वीरें बयां कर रही हैं वो बहुत ही दुखद बयां कर रही हैं। चिरिको जो बाघ T86 जो चिरिको के नाम से जाना चाहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इससे भी दुखद यह है कि वहां जो तनावपूर्ण स्थिति है इसमें वन विभाग की टीम अभी बाघ की बॉडी को रिकवर करने की स्थिति में भी नहीं है। तो बाघ जैसे ही वहां तनाव कम होगा, बाघ की बॉडी को रिकवर किया जाएगा, उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा उसकी मौत के कारणों का असली कारण क्या है। लेकिन दूसरी दुखद खबर, जैसा हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि एरोहेड भी नहीं मिल रही है, उसको लेकर के भी आशंका जताई जा रही है कि शायद उसकी भी मौत हो गई। तो तमाम जो घटनाक्रम हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ये चिरिको के साथ जो हुआ इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक वृहद प्लान बनाना होगा। और दूसरी तरफ जो ग्रामीणों में आक्रोश है उस आक्रोश को कम करने के लिए जल्दी मुआवजे की दर तय हो जाए और ये गतिरोध अगर टूट जाए तो उसके बाद ही कोई ना कोई वहां की जो स्थिति है उसका वहां तनाव भी कम होगा और बाघ और मानव का जो संघर्ष है उसको लेकर वन विभाग कोई ना कोई निश्चित रूप से ठोस योजना भी बनाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, निराशाजनक की तस्वीरें हैं, मैनेजमेंट प्लान बनाने की बहुत जरूरत है और अब ये समय आ चुका है जहां पर प्रशासन को जिम्मेदारी अब लेनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी तमाम जानकारी के लिए।